सती के साथ भगवान कथा सुनने के लिए आए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। जैसे ही कुंभज ऋषि ने देखा साक्षात भगवान शिव मेरे द्वार पर आए हैं, प्रसन्न हो गए, उनको प्रणाम किया है, चरण धुलाने लगे और प्रेम से आसन देकर के प्रभु को बैठाया है। अब माता सती के मन में आने लगा कि बताओ, यहाँ जिनसे कथा सुनने के लिए आए हैं वो स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं, आसन दे रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? अक्सर करके तो वक्ता का पूजन किया जाता है ना, और श्रोता चरणों में बैठ करके जिज्ञासा करता है। पर यहाँ सती क्या सोच रही है कि बताओ, सुनाने वाला खुद ही चरणों में बैठा है, हाँ चरण धुला रहा है, ये क्या कथा सुनाएंगे? अब हम पहले से किसी के विषय में जो पूर्व ग्रह बना लेते हैं ना, तो फिर वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बात हमारे भीतर जाती नहीं है। अब यहाँ जैसे ही शंकर भगवान ने कहा कि दक्ष जी को, अगस्त ऋषि को, कि प्रभु मेरे हृदय के अंदर बहुत आकुलता है, व्याकुलता है, मैं आपके पास चल करके आया हूं कि आप मुझे भगवान की परम कथा सुना करके मेरे हृदय को पावन कर दीजिए। बताओ, जिनके नाम को लेकर के दुनिया अपनी जिह्वा को पावन करती है, वो कह रहे हैं कि प्रभु की कथा सुना करके मेरे हृदय को पावन कर दीजिए। मेरे चित्त में जो अग्नि है उस अग्नि को आप शांत कर दीजिए कथा को श्रवण करा करके। और यहाँ राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब यहाँ कुंभज ऋषि को लगा दुनिया को तो बहुत सुनाया, परंतु आज तो महेश को कथा सुनाकर तो मेरी वाणी भी पावन हो जाएगी। अरे मुनि ने बड़े प्रेम से भगवान को कथा सुनाई है बंधुओं, सुनी महेश परम सुख मानी। यहां सती जी का नाम नहीं हुआ, सुन तो जबकि सती भी रही है, शंकर जी भी सुन रहे हैं, पर क्या कह रहे हैं? सुनी महेश परम सुख मानी। क्योंकि सती कथा में तो है, पर कथा में मन नहीं है। अरे शरीर आके कथा में बैठ जाए पर आपने मन से कथा सुनी ही नहीं, तो मात्र ये शरीर को थकाना ही है, पर कथा तो भीतर गई नहीं। सुनी महेश परम सुख मानी। कहा ना कि जब तक आपके पास में पात्रता नहीं होगी, जबकि आपके पास निर्मल बुद्धि नहीं होगी, तब तक कथा भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए पात्रता कथा की प्रथम सीढ़ी होती है। पात्रता, आप जानते हैं ना पात्रता क्या होती है? यानी कि हमारी योग्यता। अगर घट उल्टा पड़ा है, मेघ कितना भी बरसे तो उस घड़े में पानी भरेगा क्या? पानी तो वहीं एकत्र होगा ना जहां पात्र सीधा होगा। अब यहां सती जी का मन नहीं है, क्योंकि उनका शरीर वहां बैठा है, मन तो वहां से गायब है कि ये क्या कथा सुनाएंगे। इसलिए बंधु, जीवन में गुरु कृपा, भगवत कृपा वही धारण कर पाते हैं जिनके पास में पात्रता होती है। आपने महाभारत का वह प्रसंग सुना होगा कि एक बार जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध सुनिश्चित हो गया था, तो अर्जुन जो है भगवान से सहायता लेने के लिए द्वारिका गए। भगवान तब अपने अंतःपुर में शैया पर लेटे हुए थे। अर्जुन भीतर अंतःपुर में गए, देखा तो भगवान अपनी शैया पर विश्राम कर रहे थे। अर्जुन को लगा कि सोते हुए किसी को जगाना उचित नहीं होता, और अच्छा ही है, प्रभु जितनी देर विश्राम करेंगे उनके सानिध्य में उतनी देर और बैठने का सौभाग्य प्राप्त रहेगा। और वे भगवान के चरणों की तरफ जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में दुर्योधन भी वहां पहुंचे। अच्छा, अर्जुन भी यहां आया हुआ है। देखा भगवान विश्राम में है, सोचा तो था कि मैं जगा दूं, पर लगा देखो अर्जुन भी चरणों में बैठ के इंतजार कर रहा है, मैं भी थोड़ा इंतजार कर लेता हूं। और प्रभु के बराबर में जो आसन था ना, वह उस पे चढ़ करके बैठ गया। कुछ क्षणों के उपरांत प्रभु की आंखें खुली। अब बंधुओं, जब नेत्र खुलेंगे तो दृष्टि सबसे पहले कहां पड़ेगी? जो सिर पे चढ़ के बैठा है या जो चरणों में बैठा है?
निश्चित रूप से दृष्टि सबसे पहले सम्मुख पड़ेगी और अर्जुन के ऊपर दृष्टि पड़ी। जैसे ही पड़ी तैसे ही द्वारकाधीश, अरे अर्जुन कब आए, बताया क्यों नहीं, जगाया क्यों नहीं। अर्जुन बोले, प्रभु आप इतने प्रेम से सो रहे थे, मेरा मन नहीं हुआ कि मैं आपको जगाऊं, और प्रभु उतने क्षण मुझे आपके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। तैसे ही दुर्योधन भी बोल उठे, बोले केशव मैं भी आया हूं। प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा दुर्योधन खड़े थे। अच्छा आप भी आए हैं, आपको तो मालूम है ना प्रभु हमारे बीच में युद्ध होना सुनिश्चित हो गया है, इसलिए मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं। द्वारकाधीश भगवान ने कहा ठीक है, एक तरफ मेरी संपूर्ण नारायणी सेना होगी, दूसरी तरफ निहत्ता अकेला मैं खड़ा हूंगा, मैं युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। परंतु मेरी दृष्टि पहले किस पर पड़ी है, अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले अर्जुन मुझसे मांग ले, चुनाव करे कि उसको नारायणी सेना चाहिए कि वो मुझे चाहता है। अर्जुन ने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, परंतु दुर्योधन भैया मुझसे बड़े हैं, मैं चाहता हूं कि पहले चुनने का अवसर उनको दिया जाए। भगवान अर्जुन को देख रहे हैं कि अर्जुन मैंने तुझे इतना अच्छा अवसर दिया और तूने अपने हाथ से वह अवसर गंवा दिया। दुर्योधन ने कहा यह तो मूर्ख ठहरा, मैं क्यों ये अवसर जाने दूं, अरे वैसे भी युद्ध तो सेना के बल पर होता है, ये शस्त्र भी धारण नहीं करेंगे, मैं इनका क्या करूंगा। एक ही पल में भगवान की संपूर्ण नारायणी सेना को चुन लिया। दुर्योधन को संपूर्ण नारायणी सेना मिल गई, दुर्योधन प्रसन्न होकर चला गया। भगवान कहते हैं अर्जुन तुमने ये क्या किया, हार निश्चित है तेरी, हर पल रहेगा तू उदास, हार निश्चित है तेरी, हर पल तू रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया अब छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु कभी ऐसा नहीं हो सकता, जीत निश्चित है मेरी, वक्त कभी हो नहीं सकता उदास, और माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास, जहां साक्षात नारायण है, जहां साक्षात हरि है, वहां बंधुओं किस बात की कमी है, हार कैसे हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा हरि किसे मिले, जिसके पास पात्रता थी। ये अवसर तो दुर्योधन के पास भी था ना, वो भी तो हरि को चुन सकता था ना, लेकिन जब दृष्टि ही नहीं है, जब पात्रता ही नहीं है, तो आप चुनाव कैसे कर लेंगे। ये तो तभी संभव हो सकता है जब आपके पास ज्ञान की दृष्टि हो, और वह दृष्टि कहां से मिलेगी, वह कृपा से मिलेगी। पर वह कृपा कब मिलेगी, जब हमारे पास सद पात्रता होगी, तभी हमारे जीवन में उस कृपा की अनुभूति हम कर सकते हैं। अब यहां भगवान ने बड़े प्रेम से कथा सुनी है,